Welcome back, students, to your SST class. So today we are going to study geography, third chapter of geography. Open your textbook, page number 9. The name of the chapter is tides. अब सबको पता है टाइड्स क्या होती है, जिसको हम हिंदी में लहरें कहते हैं, जो कि सिर्फ समंदर में आती है, ओनली इन अ सी, not in any river, lake or something. Okay, so all we are going to study in this chapter is about tides. Now, observe the following pictures, answer the questions given below and discuss. अब ऊपर आपके टेक्स्ट बुक में दो पिक्चर्स दिए हैं, वो पिक्चर्स को देख के आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं. डू द अबव फोटोग्राफ शो द सेम प्लेस और डिफरेंट. सो इसका आंसर है सेम प्लेस, दोनों सेम प्लेस है. ऑब्जर्व एंड नोट द स्प्रेड ऑफ वाटर सीन इन बोथ द फोटोग्राफ्स. दोनों फोटोग्राफ्स में पानी का जो फैलाव है वो अलग अलग है. अगर आप ठीक से देखेंगे तो एक में पास है, एक में दूर है. वॉट इज दिस नेचुरल इवेंट कॉल्ड. तो ये क्यों है और इसको क्या बोलते हैं वो हम देखने वाले हैं. Both the photographs show the same place. If you stay near the coast for some time, you will realize that the sea water is sometimes very close to the coast, while it is far away from the coast. We call this movements of the sea water tide. Barring a few exceptions, all the coast of the earth experience tides. High and low tides are natural phenomena. Let us understand the scientific reason behind these natural events. So ये जो अगर आप कोस्ट मतलब समुंदर को लगकर जो जगह होती है, हाँ, उसको कोस्ट बोलते हैं, कोस्ट लाइन बोलते हैं. तो अगर आप कभी कोस्ट पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि पानी कभी एकदम पास आता है, कभी दूर जाता है. यस, फ्रंट एंड बैकवर्ड मूवमेंट, उसको टाइड्स बोलते हैं. वो टाइड्स के वजह से होता है, टाइड्स के वजह से होता है. और हाई टाइड एंड लो टाइड, ये जो है ये टाइड्स के दो टाइप्स हैं जो कि हर समुंदर में होते हैं, हर समुंदर में. अब ये क्यों होता है उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, वो हम स्टडी करने वाले हैं. Tides are movements of sea water occurring daily and regularly. The level of sea water changes after a specific period of time. तो ये जो लहरें हैं वो रोज़ होती है और हमेशा होती है. ओके, ऐसा नहीं हुआ है कि आज नहीं हुआ, कभी बंद हो गया या फिर रुक रुक के होती है. ये हमेशा होने वाला इवेंट है. The level of sea water changes after a specific period. और ये जो समंदर में पानी होता है उसका लेवल एक स्पेसिफिक टाइम के बाद चेंज होता है. ओके, और वो कब होता है? आफ्टर एवरी 12 hours and 25 minutes. हर 12 घंटे और 25 मिनट में ये हाई टाइड और लो टाइड की एक साइकिल कंप्लीट होती है. उसके वजह से सी का जो लेवल होता है, वाटर लेवल, वो चेंज होता है. These regular occurring events appears to be quite simple and natural. However, it is directly related to the sun, the moon, and the earth, and the gravitational and centrifugal forces that interact between them. अब ये लहरें जो है ये दिखने को तो बहुत सिंपल दिखती है कि कुछ नहीं, लहरें तो है, आगे पीछे पानी हो रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट दैट सिंपल. ये लहरें होने के पीछे जो कारण है वो है हमारा अर्थ, सन, मून, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये 5 चीज़ों के वजह से टाइड्स होते हैं. कैसे, वो अब हम देखेंगे. ट्राई दिस में आपको कुछ एक्टिविटी दी है जो कि आपको घर पे करनी है. और उसके बाद ये कैन यू टेल में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसके आंसर्स भी आपको खुद ही आंसर करने हैं क्योंकि एक्टिविटी आप करेंगे. ओके, तो एक्टिविटी करने के बाद आपको उस क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे. नाउ वी विल सी द ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. In all the above activities, the effect of the centrifugal force is visible. The centrifugal force acts in the direction opposite to the gravitational force. अब क्या है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, you're in 7th standard, everybody know what is a gravitational force. आपको याद दिलाने के लिए मैं फिर से शॉर्ट में रिवाइज करती हूँ.
ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है ज़मीन पर, हमारे अर्थ पर, जो चीज़ों को हमको पकड़े रखता है ज़मीन पर। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम और हमारे साथ सारी चीज़ें जितने भी ये अर्थ पे है सारी हवा में उड़ती होती। हम उड़ते हैं क्या? हम स्टेबल है ज़मीन पर, बिना किसी चीज़ के हम स्टैंड है, खड़े हैं, और हमारे साथ साथ सारी चीज़ें। तो उसका रीज़न है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि एक्ट करता है और जिसके वजह से हम अर्थ के सरफेस पे टिके हुए हैं। और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स का ऑपोजिट फोर्स यानी कि उल्टा फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो काम ग्रेविटेशनल फोर्स करता है उसके ऑपोजिट काम सेंट्रीफ्यूगल करता है। ग्रेविटेशनल क्या करता है? चीज़ों को अपनी ओर खींच पकड़े रखता है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मीन्स गोइंग अवे फ्रॉम द सेंटर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के उल्टा काम करता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पकड़े रखता है जमीन सेंटर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स छोड़ देता है, मतलब उल्टा ऑपोजिट वे में काम करता है। At the local fairs, if you sit in a Ferris wheel, your seat spins and lands outward away from the wheel. This also is an effect of centrifugal force. Divide the students into two equal teams. Conduct a game of tug of war for 5 minutes. Discuss their experience in the class. अभी टग ऑफ वॉर सबको पता है, खींचा खींची का जो होता है ना गेम, लाइक आधे एक रस्सी होती है, 5 जन या फिर आधे बच्चे लेफ्ट में आधे बच्चे राइट में और खींचते हैं जोर से वो रस्सी को। यस, सो वैसा ये ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स पकड़े रखता है सेंटर की तरह, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऑपोजिट काम करता है। नाउ सेंट्रीफ्यूगल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब नाउ लिसन केयरफुली, दिस इज समथिंग वेरी important. Due to its rotation, the earths get a type of power of force. This force works away from the center. It is called centrifugal force. Underline, पूरी तीनों लाइन underline करो. Due to this force, any object on the earth would be thrown into the space. तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? अब नीचे खींचता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्पेस की ओर खींचता है, ऊपर की ओर फेंकता है। ओके, ये क्यों होता है? अर्थ के रोटेशन के वजह से। आपको पता है अर्थ घूमती रहती है, तो वो घूमने की वजह से उस अर्थ में एक अलग ही पावर आ जाता है, जिसके वजह से चीज़ें स्पेस की ओर फेंकी जाती है। उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। Due to this force, any object on the earth would be thrown into the space. और इसी फोर्स के वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में हम फेंक सकते हैं, जा सकता है। However, the gravitational force is working towards the center of the earth at the same time. लेकिन जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है उसी वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स भी अपना काम करते रहता है और वो चीज़ों को नीचे की ओर खींचते रहता है। दिस फोर्स इज मेनी टाइम्स ग्रेटर दैन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हेंस एनी ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ रिमेन्स एट अ प्लेस वेयर इट एग्जिस्ट। अब क्या है कि आप बोलेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर चीज़ों को ऊपर खींचता है तो हम सब उड़ते क्यों नहीं है? तो उसका ये रीज़न है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कहीं ज़्यादा ताकतवर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत कम काम करता है, बहुत कम इस तक उसका काम है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरी ग्रेट फोर्स और वो बहुत बड़ी मात्रा में उसका काम है। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स का ताकत ज़्यादा है और इसीलिए चीज़ें अपनी जगह पर बनी हुई है, आसानी से स्पेस में उड़ती नहीं है। नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का आप वो डायग्राम देखो। नेक्स्ट, टाइड्स। द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑकरेंस ऑफ टाइड्स। अभी लहरें क्यों बनती है उसके रीजंस दिए हैं।
First, the gravitational pull of the moon and the sun as well as that of the earth. सन, मून और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल मतलब खींचना. Revolution of the earth around the sun and the indirect revolution of the moon around the sun. ये जो भी अर्थ, सन, मून ये जो घूमते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके वजह से. नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से. सो ये 3 रीजन्स है जिसके वजह से टाइड्स बनती है. ऑकरेंस ऑफ टाइड्स, अब वो पिक्चर में देखो वहाँ पे दिया है हाई टाइड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, नॉर्थ पोल. नाउ अब उसी को हम पढ़ेंगे. द मून इज क्लोजर टू द अर्थ देन द सन, hence its gravitational force become more effective than that of sun. अभी ये जो मून है वो हमारे अर्थ के ज़्यादा पास है और सन जो है वो थोड़ा सा दूर है. तो हमारे अर्थ के ज़्यादा पास कौन है? मून. इसीलिए मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है. टाइड्स ऑकर ड्यू टू द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द मून, द सन एंड द अर्थ. और ये तीनों की रिलेटिव पोजिशंस के वजह से टाइड्स बनती है. अ प्लेस ऑन द अर्थ लोकेटेड एट अ अपोजिट पॉइंट ऑफ द प्लेस एक्सपीरियंसिंग हाई और लो टाइड ऑल्सो एक्सपीरियंस हाई और लो टाइड्स रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम. इसका मतलब ये है कि अर्थ है, हाँ, अर्थ के एक जगह पे अगर हाई टाइड है तो ठीक उसी जगह की जो अपोजिट साइड है ना, मतलब लेफ्ट में, अभी हाँ लेफ्ट में अर्थ पे एक जगह पे हाई टाइड हो रही है तो ठीक वहीं से उसके अपोजिट साइड भी सेम टाइड एक्सपीरियंस होगी. दिस इज अ रिजल्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है. ये सेंटेंस को अंडरलाइन करो. अ प्लेस ऑन द अर्थ लोकेटेड एट द अपोजिट पॉइंट at the of the place experiencing high or low tide also experience high or low tide respectively at the same time. ये underline करो sentence and try to understand the location of high and low tide on the earth. अभी high tide और low tide का location ठीक से हमको देखना है. Okay, the meridian, when there is a high tide at 0 degree meridian, the 180 degree meridian also experiences high tide. अभी हमने पढ़ा था कि अर्थ पे कहीं भी एक जगह पे हाई टाइड हो रही है तो उस जगह पे जो उस जगह से ठीक ऑपोजिट में जो दूसरी जगह होगी वो भी उसी टाइम पे वही हाई टाइड एक्सपीरियंस करेगी. तो अभी नेचुरली 0 डिग्री मेरिडियन पे अगर हाई टाइड हो रही है तो 1 डिग्री मेरिडियन 0 डिग्री का अपोजिट है, तो 180 डिग्री मेरिडियन में भी क्या होगा? हाई टाइड. द मेरिडियंस दैट आर एट राइट एंगल टू दोज हैविंग हाई टाइड will experience low tide at the same time. If it is high tide at 0 degree and 180 degree meridians, then at which meridian will low tide occur? So ये हमने पढ़ा है मेरिडियंस, यस, लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड्स, तो वो आपको देखना है और उस हिसाब से आपको आंसर करना है. नाउ टाइप्स ऑफ टाइड. अब ये जो टाइड्स है उसके भी टाइप्स है. अब क्या टाइड्स है, क्या टाइप्स है? स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड. तो लेट्स सी.